हम कहते हैं बेटा ये जो एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम है इसका कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? जॉन डिवे। जॉन डिवे सबसे पहले एक्टिविटी सेंटर्ड का कंसेप्ट, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का कंसेप्ट किसने दिया बेटा? जॉन डिवे। कहां पे बेटा दिया जॉन डिवे ने? जॉन डिवे ने 1897 में इस करिकुलम का कंसेप्ट दिया, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम का। जब उसने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, डिवे यूज्ड एन एक्सप्रेशन, डिवे यूज्ड एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन, डिवे ने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। एक्सप्रेशन क्या था? एक्टिविटी प्रोग्राम, एक्टिविटी प्रोग्राम। 1897 एक्टिविटी प्रोग्राम, एक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं एक मीटिंग हुई, डिवे जो था इसने एक मीटिंग बुलाई। कहां पे बेटा? आपने मत सुना होगा, लेबोरेटरी स्कूल इन चिकागो। डिवे का अपना स्कूल, जॉन डिवे का अपना स्कूल, जिसका नाम था बेटा लेबोरेटरी स्कूल, स्कूल इन चिकागो। यूएसए, चिकागो यूएसए। ठीक है बेटा। यहां अपने स्कूल में इसने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, एक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है बेटा। कब कब बेटा इसने इस्तेमाल किया? जब एक सेशन हुआ बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, सेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। डिवे के स्कूल में मीटिंग हुई 1897 में, जहां पे बेटा इंटरेक्शन हुई, सेशन हुआ बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स। वही जॉन डिवे ने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। क्या बेटा एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया? एक्टिविटी प्रोग्राम, एक्टिविटी प्रोग्राम। और इसी एक्टिविटी प्रोग्राम ने बेटा एक्टिविटी करिकुलम को बेटा फॉर्मुलेट किया। एक्टिविटी करिकुलम को क्या किया बेटा? फॉर्मुलेट। और बेटा 1897 से 1920 तक ये करिकुलम अनपॉपुलर रहा, मतलब इसकी उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं रही, अनपॉपुलर। ठीक है बेटा। 1920 तक इस करिकुलम को लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया था ये करिकुलम क्या है, इसीलिए ये क्या रहा बेटा? अनपॉपुलर। किसी ने इसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया था कि डिवे आखिर चाहता क्या है, कौन सा करिकुलम है ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, कौन सा करिकुलम है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं आपने बेटा डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं। मोंटेसोरी मेथड के बारे में आपने सुना होगा। मोंटेसोरी मेथड, मारिया मोंटेसोरी जिसने इस मेथड को बनाया। मोंटेसोरी मेथड ये टीचिंग मेथड है बेटा। इसको किसने बनाया? उसका नाम था मारिया मोंटेसोरी, जिसने बेटा इसको डेवलप किया 1897 में ही, 1897 में ही इसको डेवलप किया गया, मारिया मोंटेसोरी। ठीक है बेटा। जब मारिया मोंटेसोरी खुद कहां से बेटा ये कोर्स कर रही थी? यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। वहां से बेटा वो कोर्स कर रही थी या वहां बेटा वो स्टडी कर रही थी जब उसने मोंटेसोरी मेथड बनाया। ये मोंटेसोरी मेथड क्या था बेटा? मोंटेसोरी मेथड में बेटा हम क्या करते थे? टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट
and activities to develop natural interest and activities. यहां हम बेटा स्टडी कैसे करते थे? टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज rather than use of formal teaching. Rather than use of formal teaching. तो बेटा ये जो मोरिया मोंटेसरी थी, जो आज हमारे लोअर क्लासेस में इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी बेस्ड स्कूल, टेंडल बिस्को, मेलनसन, डीपीएस श्रीनगर, डीपीएस बड़गाम, बर्न हॉल, ऐसे स्कूल्स में बेटा ये करिकुलम इस्तेमाल किया जाता है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग. तो बेटा मोरिया मोंटेसरी ने इस मेथड में क्या बताया? टू डेवलप नेचुरल इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज rather than use of formal teaching. Rather than use of formal teaching. उसके बाद एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ आने लगी जब मोरिया मोंटेसरी ने बेटा मोंटेसरी मेथड बनाया. और ये मोंटेसरी मेथड किस पे डिपेंड करता था? एक्टिविटीज पे. ठीक है बेटा. इस मोरिया मोंटेसरी के बाद बेटा डाल्टन प्लान, अनदर मेथड, डाल्टन प्लान. डाल्टन प्लान ये बेटा अनदर मेथड ऑफ टीचिंग. डाल्टन प्लान. हेलन, जिसका नाम था हेलन और हर्स्ट, हेलन और हर्स्ट, जिसने इस मेथड को बनाया, डाल्टन प्लान. चलिए बेटा ठीक है. हेलन पॉरक हर्स्ट, PARKHURST, जिसने बेटा इस प्लान को बनाया, डाल्टन प्लान. इट इज अनदर टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन एक्टिविटी. अनदर टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन एक्टिविटी. जहां बेटा बच्चों को एक्टिविटी दी जाती है और एक्टिविटी को सोल्व करना है. टीचर तभी उनकी हेल्प करेगा जब वो कहीं अटक जाएंगे. जहां पे बेटा कैसे पढ़ाया जाता है? बाय गिविंग एक्टिविटी, बाय गिविंग एनी एक्टिविटी टू द चिल्ड्रन. एंड बेटा टीचर का काम क्या है? खाली नजर रखना, ये उस एक्टिविटी को सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे. अगर सोल्व करने में प्रॉब्लम है तब जाके टीचर हेल्प करेगा. तब जाके टीचर क्या करेगा? हेल्प करेगा. टीचर का काम क्या है बेटा? इस मेथड के हिसाब से बच्चों को एक्टिविटी देना, उसके बाद बच्चों पे नजर रखना, कौन सा बच्चा कैसे एक्टिविटी करेगा. अगर टीचर को लगता है मेरी हेल्प की जरूरत है तब जाके टीचर हेल्प करेगा, वरना सारा काम कौन करेगा बेटा? खुद बच्चा करेगा. ये बेटा किस में है? डाल्टन प्लान. एक्टिविटी मेथड यहां भी है, एक्टिविटी मेथड. और बेटा इससे एक्टिविटी मेथड फिर से क्या पॉपुलर बनने लगा जब लोगों ने अंडरस्टैंड किया. पहले मोरिया मोंटेसरी ने अंडरस्टैंड करवाया, उसके बाद डाल्टन मेथड ने क्या करवाया? अंडरस्टैंड करवाया. उसके बाद डिवे ने अपना मेथड दिया. कौन सा मेथड डिवे का था? जो आप बचपन से पढ़ रहे हो साइंस के लिए, प्रोजेक्ट मेथड. जॉन डिवे ने कौन सा मेथड बनाया बेटा? प्रोजेक्ट मेथड. बिकॉज जॉन डिवे believe in a philosophy called pragmatism. पिछले साल मैंने पढ़ाया इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, pragmatism. ठीक है बेटा. जहां जॉन डिवे क्या कहता है? एक्शंस एंड वर्क एक्सपीरियंस. एक्शंस एंड वर्क एक्सपीरियंस. तो बेटा प्रोजेक्ट मेथड उसके बाद जॉन डिवे ने क्रिएट किया. और बेटा जॉन डिवे का प्रोजेक्ट मेथड का मेन मकसद क्या था बेटा? एसोसिएशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. एसोसिएशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. Between teacher and student. Between teacher and student. The main
task of teacher. The main task of teacher to create purposeful activity. To create purposeful activity. To create purposeful activities. The main task of teacher is to create purposeful activities. And students perform these activities. Cooperatively. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट मेथड. जब हम प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं बेटा, जॉन डीवे कहता है यहां पहले क्या होनी चाहिए? एसोसिएशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. कभी कभार आपको लगता है बेटा ऑफ सब्जेक्ट सेंटर्ड बनाना, बेटा ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड बनाना, बेटा ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड बनाना. सर आपने इसको इजी रखा, सर आपने इसको टफ रखा, सर आपने मुझे टफ रखा. कभी कभार बच्चे को क्या लगता है टीचर ने सबसे ज्यादा टफ टॉपिक मुझे रखा है, मुझे ज्यादा काम करना. इसीलिए जॉन डीवे ने क्या बोला? टीचर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. दूसरा चीज, द मेन टास्क ऑफ द टीचर इज टू क्रिएट पर्पसफुल एक्टिविटी. टीचर का मेन टास्क क्या होना चाहिए? पर्पसफुल एक्टिविटीज को क्रिएट करना. और स्टूडेंट का मेन काम क्या होना चाहिए? इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करना कोऑपरेटिवली, मतलब एक दूसरे की हेल्प करना. आपका प्रोजेक्ट है, ये आपकी हेल्प कर सकता है, इसका प्रोजेक्ट है, आप इसकी हेल्प कर सकते हो. ठीक है बेटा, ताकि हर कोई अपनी एक्टिविटी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके. हम कहते हैं बेटा इन तीन मेथड्स ने करिकुलम में रेवोल्यूशन लाया और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पॉपुलर बना. ठीक है बेटा, जब ये तीन मेथड्स आए, इन तीन मेथड्स ने करिकुलम में बेटा रेवोल्यूशन लाया और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम बेटा पॉपुलर बन गया. जब ये तीन मेथड्स वजूद में आ गए, उसके बाद हम बेटा कहते हैं इस करिकुलम को सबसे पहले फिर किस किस स्टेट ने अडॉप्ट किया. सबसे पहले इस करिकुलम को कहां कहां पे लाया गया? सबसे पहला स्कूल ऋषि वैली स्कूल इन आंध्र प्रदेश. ऋषि वैली स्कूल, मैं लिखूंगा बेटा यहां एपी आंध्र प्रदेश. कौन सा एक्टिविटी स्कूल? हाँ, स्कूल का नाम ऋषि वैली स्कूल, मगर बेटा कहां पे? एपी में, मतलब आंध्र प्रदेश. ठीक है बेटा, जिसने सबसे पहले एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को लाया, जिसने सबसे पहले एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पढ़ाया. कब बेटा? इन 1990. इन 1990. उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया सेवरल इंडियन स्टेट्स में. सेवरल इंडियन स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया गया. इस स्कूल के बाद सेवरल इंडियन स्टेट्स में इसको इस करिकुलम को बेटा इंप्लीमेंट किया गया है. और ऐसी स्टेट्स जो आज लिटरेसी रेट में सबसे आगे है, ऐसी स्टेट्स जिनमें आज एजुकेशन की रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, जैसे केरला, कर्नाटका. ठीक है बेटा, इसी तरह यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है बेटा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. हरियाणा, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़. तो बेटा लेटर ऑन इन स्टेट्स में इस करिकुलम को इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है बेटा, आप देखिए इस करिकुलम की इंपॉर्टेंस 1897 से 1920 तक कुछ नहीं थी.
मगर जब लोगों ने इस करिकुलम को अंडरस्टैंड किया, जब उन्होंने देखा मारिया मोंटेसोरी का मेथड, जब उन्होंने डाल्टन प्लान देखा, जब उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड देखा, इस करिकुलम की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। ठीक है बेटा, ये करिकुलम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया और मैक्सिमम स्टेट्स ने इस करिकुलम को अडॉप्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस करिकुलम को जिस चीज ने इंपॉर्टेंट बनाया, क्यों? ये करिकुलम इट फोकसेस ऑन, इस करिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फोकसेस ऑन the needs and interests of the individual student, मैंने अभी आपको बोला, किसी को लगा सर ने मुझे टफ एक्टिविटी रखी है, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। ठीक है बेटा, किसी को लगा सर ने मुझे टफ एक्टिविटी दी है, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, वो सीधे सर के पास जाता है, सर मेरी एक्टिविटी चेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू माई नीड, माई इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू माई नीड एंड माई इंटरेस्ट। सबसे बड़ी बात यही थी, इस पॉइंट ने इस करिकुलम को फेमस करवाया। It focuses on the needs and interests of the individual student। और बेटा यहां पे बेटा हम 3 मेथड्स अप्लाई करते हैं, इस करिकुलम में 3 मेथड से पढ़ाया जाता है। लर्निंग बाय डूइंग, आप लर्निंग तभी करोगे जब आप कोई काम करोगे, जब आप एक्टिविटी करोगे, पहली चीज। दूसरा बेटा क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चनिंग दूसरा मेथड। आप लर्निंग तभी करोगे जब आप क्वेश्चन करोगे, एक्टिविटी आपको समझ नहीं आई, आप एक्टिविटी के रिलेटेड सर को क्वेश्चन करोगे। तीसरा बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप एक्टिविटी को सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 3 मेथड्स यहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इस करिकुलम के अंदर। लर्निंग बाय डूइंग, क्वेश्चनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 मेथड्स बेटा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर ये 3 मेथड्स सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मॉडर्न एजुकेशनिस्ट में किस किस ने सपोर्ट किया एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को और फेमस बनाया, ताकि ये आपके सिलेबस में आ गया, आपको ये अपने सिलेबस में पढ़ना पड़ता है। मॉडर्न एजुकेशनिस्ट में कौन? हाँ, एक मिनट, मैंने डाली थी इसको इंक, मगर मालूम नहीं इसको क्या हुआ। इसको इंक अभी डाली, मैंने इसको डाली, अभी डाली इंक। ये जाम होती है ना, कोई बात नहीं, ये जाम होती है ये इंक। मॉडर्न एजुकेशनिस्ट, ठीक है बेटा, हमें यही अच्छा है। हम कहते हैं बेटा गांधी सबसे पहले, ठीक है बेटा, कोमिनियस, जिसने बेटा सपोर्ट किया एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को। महात्मा गांधी था बेटा, कोमिनियस था, रोशियो था, जॉन डिवे, डिवे तो हमने पढ़ा भी प्रोजेक्ट में, जॉन डिवे था बेटा। ये ऐसे एजुकेशनिस्ट थे बेटा जिनको हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशनिस्ट, जिन्होंने सपोर्ट किया करिकुलम को, किस करिकुलम को? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम को। देखिए बेटा, गांधी का किस किस ने कंसेप्ट सुना है? बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। निशा बताओ, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, या उसको हम कहते हैं बेसिक एजुकेशन। ये गांधी जी ने कंसेप्ट दिया था, बेसिक एजुकेशन, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये गांधी जी का कंसेप्ट था एजुकेशन का, जहां पे गांधी जी ने कहा था हम मदर टंग को बनाएंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसको बेटा? किसको बेटा?
मदर टंग, जिसकी जो मदर टंग होगी उसी को बनाएंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। कल हमने बोला करिकुलम के रिफॉर्मेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया बेटा। कल हमने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब हमने क्या क्या बोला, इंग्लिश, मदर टंग एंड हिंदी। ठीक है बेटा। हम कहते हैं गांधी जी ने कहा हम ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहां मदर टंग ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी, जहां इंग्लिश पढ़ने की जरूरत। दूसरा, गांधी जी ने कहा क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, बिकॉज किस किस को याद है ब्रेड एंड बटर एम, व्हाइट कॉलर एम, ब्लू जैकेट एम, बताइए। वोकेशन क्या बताया गांधी जी ने वोकेशनल एम के बारे में? एजुकेशन इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट। गांधी जी ने क्या बताया था? एजुकेशन इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कौन सी एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन। तो गांधी जी ने अपनी बेसिक एजुकेशन में क्या बोला था? ऐसी एजुकेशन जो बच्चों को क्या प्रोवाइड करती है? वोकेशनल एजुकेशन। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम जो किसने दी? गांधी जी ने। इट इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। It is based on activity centered curriculum. Activity centered curriculum. Activity centered curriculum. तो बेटा गांधी जी की बेसिक एजुकेशन, गांधी जी की वर्धा स्कीम, ये दोनों एक ही नाम है, बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम। ठीक है बेटा। ये भी किस पे डिपेंड है? एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पे। क्यों बेटा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम पे क्यों ये डिपेंड है? क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो हमारे स्कूल्स है, गांधी जी बेटा क्या कहता है? जो हमारे स्कूल्स है, आप बेटा ऐसे लिखो, ये इंक बैठी, आवर स्कूल्स लिखो बस, ये एक पॉइंट हम जाएंगे उसके बाद, बस आवर स्कूल्स इसको कंप्लीट करेंगे बस। आवर स्कूल्स गांधी जी कहते हैं आवर स्कूल्स, लिखो बेटा ये पॉइंट, आवर स्कूल्स मस्ट बी प्लेसेस ऑफ वर्क, experimentation and discovery and not the passive absorption of second hand knowledge, गांधी जी कहता है इसीलिए एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। हमारे स्कूल्स क्या है बेटा? हमारे स्कूल्स होने चाहिए वो वर्क फील्ड्स जहां एक्सपेरिमेंटेशन हो, वो वर्क फील्ड्स जहां पे बेटा डिस्कवरीज हो, वहां बेटा पैसिव एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। बच्चे सोए हुए हैं और वो सेकंड हैंड नॉलेज देते हैं। बेटा एक चीज आप ऑब्जर्व करना, जो चीज आप खुद सीखते हो वो कभी नहीं भूलते, जो चीज आप किसी और से सीख रहे हो वो भूल जाते। मतलब जो नॉलेज आप सेल्फ स्टडी से खुद पढ़ते हो वो आपको कभी नहीं भूलते, जो नॉलेज आपको टीचर देता है वो आपको भूल जाता है। The knowledge which is given by a teacher is called second hand knowledge. The knowledge which is gained by an individual itself is called first hand knowledge. ठीक है बेटा? वो नॉलेज जो एक इंडिविजुअल खुद गेन करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट हैंड नॉलेज। वो नॉलेज जिसको एक इंडिविजुअल गेन करता है थ्रू टीचर, सोसाइटी या कजन, किसी ब्रदर की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड नॉलेज। गांधी जी चाहता था हमारे स्कूल्स क्या बने बेटा? ऐसे फील्ड जहां एक्सपेरिमेंटेशन हो, ऐसे फील्ड जो वर्कशॉप्स बने, जहां डिस्कवरी हो। ठीक है बेटा? वो ऐसी जगह ना बने जहां खाली आपको सेकंड हैंड नॉलेज मिले टेक्स्ट बुक। बस बेटा आज काफी है।